कोला के डमरा स्थित स्वर्ण रेखा नदी के तट पर वृद्ध सेवा समिति द्वारा लगातार 7वें वर्ष बुजुर्गों के लिए वृद्ध वनभोज का सफल आयोजन हो रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में वृद्धजन पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य से मौजूद जीप सदस्य प्रीति दीवान, युवा समाज सेवी पीयूष चौधरी, लक्ष्मण प्रसाद मेहतो सहित अन्य अतिथियों ने बड़ी श्रद्धा भाव के साथ बुजुर्गों को भोजन कराकर उन्हें कंबल भी वितरण किया है। मौके पर अतिथियों ने कहा, ऐसे पुण्यात्मा आयोजन के लिए समाज सेवी राजकिशन त्रिपाठी और उनकी संस्थान धन्यवाद के पात्र हैं, जो एक दिन में इन बुजुर्गों के चेहरों में खुशी भरने का काम करते हैं, जिनके मार्गदर्शन से हम जीवन को सफल बनाते हैं, उनके उंगली पकड़कर दुनिया को समझते हैं। वही वृद्ध सेवा समिति के अध्यक्ष राजकिशन त्रिपाठी ने कहा, इन बुजुर्गों की सेवा के बगैर जीवन की सार्थकता अधूरी है, इसलिए इनकी सेवा के लिए सामाजिक गुण वाले लोगों के सहयोग से यह कार्यक्रम होता आ रहा है और आगे भी समिति सबके सहयोग से बुजुर्गों की सेवा में समर्पित रहे। देखिए, ये जो संस्था जो चलाया जा रहा है राजकिशन त्रिपाठी जी के द्वारा, ये बहुत ही एक अच्छा सोच है, क्योंकि आज जो हम लोग बढ़ते ज़माने में आगे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने पूर्वज को, कहीं ना कहीं हम अपने घर को छोड़कर हम इस भागा दौड़ी के ज़िंदगी को पकड़ने के लिए हम घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन घर पे जिन्होंने हमें पाल पोस के इतना सम्मान देकर अपना जो नींव हमारा मजबूत किया है, आज उन्हें भूल जाते हैं हम। तो कहीं ना कहीं गांव के लोगों को ही हमें एक सोच लेकर एक अच्छा मजबूत पहल करना पड़ेगा कि भाई उनका जो देखभाल है, अगर उनके घर की स्थिति अच्छी नहीं है, अगर उनके घर से लोग अगर बाहर काम करने गए, तो उनके घर वालों का जो जिम्मेवारी है, कहीं ना कहीं वैसे युवाओं को, वैसे ही लोग को लेना पड़ेगा जो आज गांव में रह रहे हैं, जो गांव में आज प्रवास कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ठंड के मौसम में कंबल वितरण का एक कार्यक्रम जो इस संस्था के द्वारा किया गया है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इसका पूरा समर्थन मैं करता हूँ। आज जो कार्यक्रम है यहाँ सरड्डी पंचायत में डिमरा गांव में रखा गया है, हमारे राजकिशन त्रिपाठी जी की ओर से, जो कि एक बहुत ही नेक और बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं इनकी सराहना करती हूँ और आभार भी प्रकट करती हूँ कि इस तरह का आयोजन वो करते आ रहे हैं लगातार 7 वर्षों से। आज मैं पहली बार यहाँ उपस्थित हुई हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सारे वृद्धजन हमारे यहाँ पे, दादा दादी, नाना नानी, जो हमारे सभी आजा आजी लगते हैं, वो लोग सब एकजुट होकर, सम्मिलित होकर, आपस में मिलके इतना इन लोगों को देख के आनंद आ रहा है, खुशी आ रहा है कि आज के समय में जो हमारे बच्चे हैं, जो आजकल की जो पीढ़ी है, अब देखिएगा वो लोग अपना पिकनिक मनाने अपने घर से दूर जाते हैं और हमारे जो वृद्धजन है, बूढ़े माँ बाप है, वो लोग को घर में ही छोड़ देते हैं कि घर की रखवाली ये लोग करेंगे, जैसे कि घर के लोग अब रखवाली करने वाले हैं, उस तरह से वो लोग छोड़ देते हैं कि माँ बाप घर में है, हम लोग चलते हैं पिकनिक मनाने के लिए। लेकिन आज जो ये दृश्य यहाँ देखने को मिला, वो एक अलग ही तरह का दृश्य मिला कि यहाँ पे जितने भी हमारे माँ बाप, जितने वृद्धजन हमारे बूढ़े माँ बाप है, उन लोगों को एक जगह इकट्ठा करके और इस तरह से वनभोज का कार्यक्रम किया गया। तो मैं बहुत ही, किसी ने सच ही कहा है कि वैष्णो जन तेने कहिए जो पीर पर आए जाने। अब देख सकते हैं कि 2026 का जनवरी माह चल रहा है और ऐसे में जगह जगह लोग जो है पिकनिक, वनभोज और कई कार्यक्रमों में जो है लोग अपना शामिल होकर के और नए साल का स्वागत कर रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे तमाम कार्यक्रमों के बीच जो हमारे गांव ग्राम में जो वृद्धजन हैं, जिनके मन में भी एक जिज्ञासा जागा करता है कि आखिर हम भी इस उम्र में वनभोज जाते और 9 वर्ष का स्वागत करते तो आखिर हमें कितना आनंद आता। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि 2019 से डिमरा गांव के स्वर्ण रेखा नदी के तट पर वृद्ध सेवा समिति की ओर से वृद्धजनों के लिए लगातार वनभोज कार्यक्रम का आयोजन होता रहा है। साथ ही इस कार्यक्रम में प्रबुद्ध और गणमान्य लोगों के सहयोग से वृद्धजनों के बीच वस्त्र और कंबलों का भी वितरण किया जाता है। आइए हम जानना चाहते हैं क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर नरसिंह मेहतो सर से कि आखिर बताएं कि ऐसे कार्यक्रमों से किस आनंद की अनुभूति होती है और क्या संदेश है सर, बताएं।
तो परिवार में जो है सो जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं उन लोगों को किसी तरह से जो है सो उपेक्षा किया जाता है, और इसी उपेक्षा को देखते हुए हमारे गांव के लक्ष्मण बाबू हैं, राजकिशन त्रिपाठी जी हैं, और भी वगैरह लोग हैं जो लोगों का मन बना कि इन लोगों का भी सेवा किसी न किसी रूप में किया जाए और इन लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाए। और इसी परिप्रेक्ष्य में विगत 4-5 साल से यहाँ पर जो है सो जितने इस इलाका के डिमरा, शुक्ला, सोनिमरा, हरिडी जो भी आदमी है उन लोगों के लिए जो है सो एक हर साल जो है सो वनभोज का कार्यक्रम यहाँ तय किया जाता है, और उसी कार्यक्रम पर जो है सो सब लोग अपना खाना वाना खिलाया जाता है, सब लोग आनंद मनाते हैं। उन लोगों को भी एहसास होता है कि हमारे परिवार के अलावा भी कोई समाज में आदमी है जो हमको पूछ खबर लेता है, और इसीलिए हर साल इसको यहाँ आयोजन किया जाता है। जैसा कि आपने सुना कि बुजुर्गों की सेवा करके किस आनंद की अनुभूति होती है हृदय को, मन को, और इसी बीच हमारे इस क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी लक्ष्मण प्रसाद महतो कहते हैं कि लगभग अच्छे कार्यों में इनकी भागीदारी हमेशा जो है बढ़ चढ़ के हुआ करती है। भैया बताएं हमें इस कार्यक्रम के बारे में कि क्या उद्देश्य है कार्यक्रम का। हम लोग खरमास के बाद में इस कार्यक्रम को मतलब कि सबके सहभागिता से, इसमें यह एक नॉन पॉलिटिकल ये कार्यक्रम है। इसमें सभी जाति के, सभी धर्म के लोग और सबको मतलब हम लोग आपस में बैठते हैं, और इसी बहाने क्षेत्र के बूढ़ा बुजुर्ग से जो उनका दिक्कत है, चाहे जो उनकी घर की समस्या है, ये सब हम लोग एक दूसरा से मतलब कि आपस में बांटते हैं। हम लोग के साथ हैं, हम लोग अभी DCM देवचरण महतो स्कूल के वरीय निदेशक जो हैं सो प्रबंध निदेशक डॉक्टर नरसिंह महतो जी हैं, ये मुरी से हैं, ये बुकुदा हैं, समाज सेवी हैं, मुरी रांची जिला के अंतर्गत आता है। ये जो हैं सो आपके फलहारी महतो जी हैं। तो इस प्रकार से अभी सारे प्रकार के लोग यहाँ पर आएंगे, आने वाले हैं। खाना बन रहा है, सबको हम लोग खाना बनेगा, आपस में सबको हम लोग एक साथ बैठ करके हम लोग एक साथ खाएंगे, और उसके बाद जो है सो हम लोग आपस में बात विचार विमर्श करेंगे सामाजिक ये के बारे में, सामाजिक क्या कहते हैं कि क्या स्थिति है, कैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा बात है, किसी ने कहा है कि पॉकेट में गांधी हो या नहीं हो, लेकिन विचार में आंधी होना चाहिए। तो हम लोग के बीच में भी हम लोग भी चाहते हैं कि भले ही बहुत सारे लोग हैं, गरीब लोग हैं यहाँ पर, अभी आप लोग को मिलेंगे, माता बहनें मिलेंगे जो है सो जिनके हाथ में, जिनके पॉकेट में माने आर्थिक स्थिति न के बराबर है, इन लोग को जो है सो जो अधिकार मिलना चाहिए, जैसे कि वो अधिकार भी इन लोग को नहीं मिल पाता है। सरकार के द्वारा जो प्रावधान है वो भी इनको नहीं मिल पाता है। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ हम लोग मिलजुल करके इसका कुछ समाधान निकालने का भी कोशिश करते हैं। वृद्ध सेवा समिति की ओर से 2019 से लगातार वृद्ध जनों के लिए वृद्ध वनभोज कार्यक्रम का आयोजन डिमरा स्थित स्वर्णरेखा नदी तट पर होता रहा है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि यह कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम में सरगडी पंचायत के अलावा आसपास के गांवों के सैकड़ों की तादाद में जो है बुजुर्ग पहुंचते हैं, जिन्हें बड़ा ही श्रद्धा समर्पण के साथ भोजन कराया जाता है, और ज़रूरतमंदों के बीच वस्त्र और कंबल का भी समिति की ओर से वितरण किया जाता है। ये 2019 से लगातार यह नेक काम जो है, ये नेक कार्य जो है, जिनके हाथों से सामाजिक भागीदारी से होता रहा है। राजकिशन त्रिपाठी जी जो वृद्ध सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, बताएं हमें कि आखिर ये विचार आपके मन में कैसा आया और कैसी आनंद की अनुभूति ये कार्यक्रम के माध्यम से होता है। तो सबसे पहले आपको धन्यवाद, और आप हमारे कार्यक्रम में बीते 4 साल से आ रहे हैं, और आपको पता भी है कि मैं ये कार्यक्रम 2019 से क्षेत्र के कई समाज सेवियों को लेकर करता हूँ, और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ये है कि मैं 2019 से अपने मन में अनुभव किया कि हमारे क्षेत्र क्या, पूरे क्षेत्र में ही मैं देखता आ रहा हूँ और अपने आँखों से भी देखा हूँ
कि बच्चों में, नौजुवकों में मैं कुछ सोच लाना चाह रहा हूँ। जो सोच पहले का, जैसे हमारे दादाजी लोग थे, पहले के बुजुर्ग लोग थे, उन लोग का सोच में और अभी के बच्चे लोग के सोच में आसमान ज़मीन का फ़र्क आ गया है। मैं देखता हूँ कि जब भी नए साल आता है या तो किसी भी प्रकार का त्यौहार आता है, उस वक्त देखता हूँ कि घर के परिवार का स्तंभ होता है हमारे दादा दादी, बुजुर्ग। जो भी है दादा दादी के बाद ही पापा का होता है, पापा के बाद ही बच्चों का होता है। तो मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे नौजुवक लोग अपने फैमिली को लेके, अपने दोस्तों को लेके नए साल के उपलक्ष्य में पिकनिक, घूमने के लिए, वनभोज के लिए दूर दूर जगह जाते हैं, अपना एंजॉय मस्ती करते हैं, लेकिन घर में दादा चाहे दादी को छोड़ के जाते हैं। वो मैंने अपने आँखों से देखा। उन लोग का भी मन में कुछ भावना रहता है कि हमारे लिए मेरे परिवार कुछ करे। मैं देखता हूँ वही सोच बदलने के लिए मैं 2019 से सोचा कि मैं एक वृद्ध सेवा समिति का गठन करूँगा और उसमें वृद्ध वनभोज और वर्ष में यथासंभव वस्त्र वितरण और कंबल वितरण का कार्यक्रम मैं अपने से करूँगा, जिसमें क्षेत्र के कुछ समाजसेवी लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जो थोड़ा बहुत सहायता भी करते हैं। परंतु वृद्धों को अपने हाथों से खाना खिलाकर और क्षेत्र के बच्चे लोग को साथ में लेकर, हमारे साथियों को साथ में लेकर जो कार्यक्रम करने का खुशी मुझे प्राप्त होता है, वो दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हो पाएगा। जैसा कि आपने सुना, समाज सेवी लक्ष्मण प्रसाद महतो ने बताया कि जेब में गांधी हो या ना हो, मन में आंधी होना चाहिए। और इसी विचारधारा के साथ आज यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित की गई है। और इस कार्यक्रम में मैं बताना चाहूँगा आपको कि सरगडी पंचायत के अलावा आसपास के गांवों के सैकड़ों वृद्धजन यहाँ पर पहुँच करके और इस नदी तट पर वनभोज कार्यक्रम का आनंद उठाते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत से रामगढ़ ब्यूरो शिवशंकर तिवारी की